अस्सलाम वालेकुम बच्चों, काइनी का चैप्टर नंबर 1 जैसा कि हम पढ़े थे, आज हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज़ अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को बुक में दो चीज़ों से डिफाइन किया गया। नंबर 1 वो कहता है कि तमाम फोर्सेस जो एक बॉडी पे लग रही हैं वो बैलेंस्ड है। जब फोर्सेस बैलेंस्ड है तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी थी कि जब भी एक बॉडी पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही होती है तो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी बॉडी स्टेबल रहती है। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि अगर एक बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए, बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न कर सकती है। बॉडी कैन रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ट्राइंगल से इसने शो किया हुआ है। ट्राइंगल है ना, यहाँ पर आपने इसको फोर्स लगाई, थोड़ा सा आपने ट्राइंगल को आगे डिस्प्लेस किया और ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर आ गई। आफ्टर जब ट्राइंगल यहाँ पर आ गई है तो वो ट्राइंगल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ सकती है। तो इसको हम कहते हैं कि बॉडी कैन रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ये एक रफ सी एग्जांपल थी। अब यहाँ पर दो बातें आपने समझनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है। पहली बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी स्टेबल रहती है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में है या आप जो है वो किसी और पोजीशन में जिसमें जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर है, उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल्स नियर द सेंटर ऑफ एन एक्सटेंसिव बेस। यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि यहाँ पर हम एक एक्सटेंसिव बेस की बात करें, यानी हमने जो बेस ऑफ सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसमें जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए, यानी ज़्यादा होनी चाहिए। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था, जो पास करती है बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी बेस तक, तो ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ द बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम का पढ़ा। ये इतनी कोई खास अच्छी एग्जाम्पल तो नहीं थी, लेकिन इससे आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बॉडी जो है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो कहता है कि इसमें जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी बॉडी ने अपनी जगह चेंज की, आफ्टर चेंजिंग इट्स पोजीशन बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकती। इसको आप कहते हैं दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑपोजिट टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसके अंदर वो इसकी एग्जांपल जो है वो एक रिवर्स ट्राइंगल से हम लोग को मिलती है। अब वो ट्राइंगल में वो कहते हैं यहाँ से आपने इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस इस तरह से कुछ अपनी नीचे ज़मीन पर आ गई, ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जा सकती, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकती। इसको आप कहते हैं दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाई होना चाहिए। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि बेस जो है वो एक्सटेंसिव होनी चाहिए। यहाँ पर उसने कहा कि बेस जो है वो स्मॉल है और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करिए, आउटसाइड द बेस फॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये बनाती हूँ तो जो बेस के आउटसाइड वाला पार्ट है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, वो बेस के अंदर फॉल ही नहीं करी क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो ये जो फिगर्स है ये एग्जाम्पल है, अगेन मैं कह रही हूँ कोई इतनी खास एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन ये जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में हमारी लास्ट वाली टाइप रहेगी दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक बॉडी थी, उसको आपने जो है वो क्या किया, डिस्प्लेस किया। उसकी थ्रू आउट द मोशन जो है, उसकी जो शेप है, जो भी शेप है, जो भी बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहेगा इन रिलेशन टू द बेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज नहीं होगा, ना वो रेज होगा ना लोअर होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम लोग को सर्कल की मिलती है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होता है, तो वो जब भी आप उसको जितना मर्जी डिस्प्लेस कर लीजिए, जितनी मर्जी उस पर फोर्स लगा लीजिए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इन रिलेशन टू बेस जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पर एक बात बुक के अंदर लिखी हुई है, उसने कहा कि बॉडी जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है कब, जब वो लाइन पोजीशन में होती है। लाइन पोजीशन में इसलिए क्योंकि लाइन पोजीशन में जो है वो आपकी बॉडी फुली क्या होती है, सपोर्टेड होती है नीचे से। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी भी ठीक रहती है और आपकी बेस ऑफ सपोर्ट भी चूंकि इसमें ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। अब ये वाइवा क्वेश्चन है कि बॉडी किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो आपने याद रखते हैं बॉडी इज मोस्ट स्टेबल इन लाइन पोजीशन। और फिर जैसे जैसे आप स्टैंडिंग में आते जाते हैं तो बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एक ओवरव्यू था। यहाँ पर आपने ये याद रखना है किस पोजीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, किसमें किस तरह से लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, किसमें कितनी बेस होती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बेसिक समझने वाली है। अच्छा,
अब जो हमने डिफरेंस पढ़ा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन। जो फिक्सेशन का वर्ड है हमें पता है ये कहाँ से निकला है, फिक्स से, और स्टेबलाइजेशन का वर्ड हम सबको नाम से पता चल रहा है स्टेबल से। अब फिक्सेशन में क्या होता है, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमोबिलिटी। आप एक बॉडी को लेते हैं और उसका फुली जो है वो क्या कर देते हैं, टाइटली जोड़ देते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी इज फिक्स्ड, अब ये दोबारा से अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फिक्स का वर्ड हम तभी यूज करते हैं। तो फिक्सेशन इज अ स्टेट ऑफ इमोबिलिटी। स्टेबलाइजेशन क्या है कि आपने एक बॉडी को एक जगह पर रख दिया और आपने ये नोटिस किया कि इस टाइम हम कोशिश करेंगे कि ये वाली जो बॉडी है वो मूव ना करे, बॉडी जो है वो अपनी जगह पर साकित रहे, ठीक है। इसको आप कहते हैं दिस इज स्टेबलाइजेशन, और स्टेबलाइजेशन में बॉडी मूव कर सकती है, दैट इज अ स्टेट ऑफ रिलेटिव इमोबिलिटी, ठीक है। अब हम लोगों ने फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है अपनी ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो हम देखते हैं। फिक्सेशन वो कहते हैं एक बॉडी में तब अचीव होती है जबकि हमारी जो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती है एक बॉडी के ऊपर, वो तमाम फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। उनके अंदर एक बैलेंस्ड होता है, वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, उसको आप कहते हैं दिस इज फिक्सेशन। अब फिक्सेशन में हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, हम ना फिक्सेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक फिक्सेशन जो है एक्टिव फिक्सेशन होती है, दूसरी फिक्सेशन जो है वो क्या होती है, पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकती है, यानी हमारे एगोनिस्ट और हमारे एंटेगनिस्ट मसल दोनों के अंदर लगने वाली दोनों जो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बोन के ऊपर जिसके ऊपर दोनों अटैच है। फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमरस है, उसकी एक साइड पे एंटीरियर साइड पे बाइसेप है, पोस्टीरियर साइड पे जो है वो ट्राइसेप है। दोनों ने जो फोर्सेज एक दूसरे पे लगाई हैं वो अगर फोर्सेज क्या हो, बैलेंस्ड हो, इस केस में जो फिक्सेशन अचीव होगी दैट इज एक्टिव फिक्सेशन, ठीक है। वो किसकी वजह से अचीव हो रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अचीव हो रही है। नंबर 2 इज पैसिव फिक्सेशन। पैसिव फिक्सेशन में आप जो है वो डिफरेंट सस्पेंशन स्लिंग्स यूज कर सकते हैं, स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है किसी बोन को, तो उसको आप फिक्सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव फिक्सेशन। अब यहाँ पर आ जाती है फिक्सेशन के बाद नंबर 2 पे आ जाती है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन के लिए ना आपको एक ही बात समझना जो है वो ज़रूरी है, वो कह रहे हैं हम सबको पता है कि बोन्स में जब भी मसल अटैचमेंट होती है, ठीक है, अटैचमेंट में जो मसल का ओरिजिन होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओरिजिन फिक्स्ड होता है, इंसर्शन पर मूवमेंट होती है। तो वो कहते हैं ऐसी बोन जिस पर एक मसल का ओरिजिन है, अगर हम उसको स्टेबलाइज कर देंगे तो एज अ रिजल्ट बोन ऑफ इंसर्शन पर मूवमेंट होगी। अच्छा, अब इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह समझते हैं, आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो मूवमेंट करानी है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, और इस वक्त आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो प्योरली किस पे मूव करे, शोल्डर जॉइंट के ऊपर मूव करे, किसी और जॉइंट पे मूव ना करे, प्योरली उसकी जो मूवमेंट है वो किसी और शोल्डर जॉइंट पे हो। अब क्या होता है, शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्शन आप करा रहे हैं, लेकिन पेशेंट का कोई मसल खराब था, वो शोल्डर जॉइंट पे कंप्लीटली फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है, उस फ्लेक्शन को, उस कमी को ओवरकम कर लिया आपकी स्कैप्यूला ने, ठीक है। अब हमारा मकसद तो खराब हो गया ना, हमने तो किस पे करानी थी, शोल्डर पे मूवमेंट करानी थी, और अब हम किस पे कराने लग गए हैं, स्कैप्यूला पे कराने लग गए हैं। तो एज अ रिजल्ट इन दिस केस हम क्या करेंगे, स्कैप्यूला को स्टेबलाइज करेंगे ताकि शोल्डर पर जो मूवमेंट है वो लोकलाइज हो जाए, और हम ट्रिक मूवमेंट जो होती है एक बॉडी में, ट्रिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट कहते हैं कि मूवमेंट एक मसल के अंदर कमी की वजह से जो है वो ओवरकम कर ले कोई दूसरा मसल उसकी मूवमेंट को, इसका ट्रिक मूवमेंट कहता है, ठीक है। तो ट्रिक मूवमेंट्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करा रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज अ स्टेट ऑफ रिलेटिव इमोबिलिटी, मतलब अगर एक बोन मूव करिए तो दूसरी मूव नहीं करेगी। तो स्टेबलाइजेशन में अब आपने जो एक बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रॉक्सिमल बोन्स जो है उसको आप हमेशा स्टेबलाइज करते हैं, प्रॉक्सिमल जॉइंट से प्रॉक्सिमल बोन्स को आप स्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल शोल्डर से प्रॉक्सिमल ऊपर क्या होती है, स्कैप्यूला होती है, आप उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट करानी है तो आप किसको स्टेबलाइज करेंगे, अपने शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है स्टेबलाइजेशन का।